वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, आज हम DHE चंडीगढ़ की एडमिशन के रिगार्डिंग बात करेंगे, जो कि आज हमारा लगभग 13 से लेके आज 17 तारीख 5 दिन पूरे हो चुके हैं और तमाम बच्चों ने जो रजिस्ट्रेशन किया था उन्होंने अब फॉर्म भी भरने शुरू कर दिए होंगे और फॉर्म भरने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है इस बार, क्योंकि इस बार जो साइट है वो भी बढ़िया कर दी गई है और साइट में जो भी पहले दिक्कतें आती थी उसको हमारे प्रशासन ने काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है। और जॉइंट प्रोस्पेक्टस की भी आपने देखा कि कल मैंने आपके साथ जॉइंट प्रोस्पेक्टस की बात की और परफॉर्मेंस बताए कौन कौन से आपको चाहिए और आसानी से आप फॉर्म को भर पा रहे हैं। अब बात यहाँ से शुरू होती है कि अब थोड़े से बदलाव हैं सेंट्रलाइज और नॉन सेंट्रलाइज एडमिशन के अंदर, कोर्सेज़ के अंदर। वो बड़े ध्यान से आप यहाँ पर ध्यान से देखें और यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ से जैसे कि क्या कैसे करना है ये सारी बातें मैंने आपसे बताई थी। और जो पिछले साल के वर्ष के बच्चे हैं वो भी यहाँ पर और स्टूडेंट के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन और प्रोसेस पूरा करेंगे। और यहाँ पर न्यू स्टूडेंट और जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, जैसे हम ओल्ड स्टूडेंट का नाम दिया गया है, उनके बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर फॉर्म भरते हुए आपने बहुत ही ध्यान रखना है कि जो लॉगिन आईडी आप बनाओगे, लॉगिन आईडी आपका क्या रहेगा भाई, आपका फ़ोन नंबर रहेगा। और जैसे आप फ़ोन नंबर से आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो जो आपके पास SMS आएगा वो पासवर्ड रहेगा और पासवर्ड को आपने लिख कर रख देना है। वही पासवर्ड आप पासवर्ड को यूज़ कर सकते हो और अन्यथा इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड लग रहा है। इसके बाद सारी जगह पर यही लॉगिन आईडी और पासवर्ड रहेगा और उसके बाद आपने पे करनी होगी फ़ीस 85 रुपीज़। इस साल जैसा बताया था मैंने 75 रुपये पिछले साल थी, इस बार 10 रुपये बढ़ गई है 85। आप चाहे मल्टीपल कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो एक ही रहनी है, लॉगिन आईडी भी एक ही रहनी है। आपने अलग अलग आईडीज़ नहीं बनानी है, अदरवाइज़ अलग अलग आईडीज़ बनाने के लिए आपको फ़ोन नंबर फ्रेश चाहिए होगा, ईमेल फ्रेश चाहिए होगा। तो और वो एक तरीके से गलत हो जाएगा, ऐसा करना भी नहीं आपने। तो अगर आप 2 कोर्सेज़ में अप्लाई करना चाहते हैं या कॉलेजेस, तो आपको पता ही है कि जिस जिस कॉलेजेस में जो जो कोर्सेज़ हैं वहाँ पर आप प्रेफरेंस के माध्यम से उनका चयन करेंगे। तो अगर आप 2 कोर्सेज़ में भी एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन रहेगी वो एक ही रहेगी। प्यारे बच्चों, आपको बढ़िया तरीके से सारी बातें समझाई जा रही हैं। अभी तक अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें भाई और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और फिर आप उसको देखकर अपनी जो भी क्वेरीज़ हैं वो बुझा सकें। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि भाई वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट मैं मानता हूँ कमेंट सारे मैं जवाब नहीं दे पाता आप लोगों को, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है जब भी मुझे मौका मिलता है, टाइम मिलता है, तो मैं अपने कीमती समय में से आपको कमेंट के जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ। बट कई बार नहीं हो पाता, मैं आपसे इस बारे में माफ़ी मांगता हूँ। और लाइक तो ज़रूर करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें वीडियोस को और उनको रिकमेंड भी करें हमारे चैनल के बारे में। तो आगे बढ़ते हुए मैं ये कहूँगा कि इफ़ एन एप्लीकेंट वांट्स टू अप्लाई मल्टीपल कोर्स ऑब्लिक कॉलेजेस देन द एप्लीकेंट नीड नॉट टू पे रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑफ ₹30 अगेन। तो ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर सेंट्रलाइज एंड नॉन सेंट्रलाइज एडमिशन। 48 घंटे तक जब आपकी फ़ीस रियलाइजेशन हो जाएगी, आपकी पेमेंट एक बार पहुंच जाएगी और आपके पास पे इन स्लिप आ जाएगी, वो नोट करके रखें उसका नंबर। उसके बाद फिर से आपने अपने DHE की साइट पे रजिस्टर्ड एप्लीकेंट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करना है और जैसे ही आप लॉगिन करोगे एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और उसमें सबसे पहले लिखा होगा ओल्ड स्टूडेंट एंड न्यू स्टूडेंट। तो जो नए बच्चे हैं जो 10+2 करके पहली बार फॉर्म भर रहे हैं वो न्यू हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं।
उसके बाद डिग्री कॉलेज प्रोफेशनल कॉलेज पूछा जाएगा, डिग्री कॉलेज पे करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सेंट्रलाइज या नॉन सेंट्रलाइज। अब न्यू प्रोस्पेक्टस के अंदर सारी बातें क्लियर कर दी गई है, जो कल मैंने वीडियो बनाई थी उसको जरा जाकर देख लें। सेंट्रलाइज कोर्स अलग है, नॉन सेंट्रलाइज कोर्स अलग है, तो इसका चयन ध्यान से करें, नहीं तो वो कोर्सेज़ नहीं खुलेंगे जो आप सोच रहे हैं कि भाई सेंट्रलाइज में है, पहले सेंट्रलाइज में हुआ करते थे, अब कुछ कोर्सेज़ नॉन सेंट्रलाइज में चले गए और नॉन सेंट्रलाइज वाले कुछ हमारे सेंट्रलाइज में आ गए। तो ये ज़रा ध्यान से प्रोस्पेक्टस को पढ़ लें। उसके बाद आपने फॉर्म को थॉरली पढ़ना है और एक एक चीज़ों को जो जो पूछी जाएगी बातें उनको आपने ध्यान से भरना है। जो नेम है हमारा वो बिल्कुल उसी हिसाब से भरना है जो आपके 10th क्लास के जो आपकी +2 की और डीएमसी और 10th की जो डीएमसी है उसके ऊपर जो नेम लिखा हुआ है वही स्पेलिंग आपके यहाँ पर होनी चाहिए। अब जो चंडीगढ़ से 10+2 करी है बच्चों ने वो यूटी पूल के अंदर आएंगे और डिफेंस पर्सनल चाहे वो उन्होंने कहीं से भी इंडिया में कहीं से भी पढ़े हैं तो वो भी यूटी पूल के अंडर आएंगे। ये बिल्कुल बात क्लियर है। बट उनको जो कल प्रोफार्मा दिखाया गया था, कल प्रोफार्मा की भी वीडियो थी, स्पेसिमेन कॉपीज़ जो डिफेंस पर्सनल के बच्चों के लिए बनाया जाएगा वो बिल्कुल उसी प्रोफार्मा में बढ़े। अदरवाइज़ आपका अगर प्रोफार्मा ठीक नहीं होगा तो आपका कैंडिडेट जो है एप्लीकेशन जो है रद्द भी किया जा सकता है, तो आप फिर जनरल कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे और यूटी पूल में नहीं, आउटसाइड यूटी पूल में आ जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। बाकी तमाम बच्चे जो चंडीगढ़ से नहीं पढ़े हैं या डिफेंस कोटे से नहीं हैं वो सब यूटी आउटसाइड पूल कहलाते हैं। चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से किसी ने पास किया है वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। उसके बाद आपने जो भी रिजर्वेशन है उस पर ज़रूर टिक करना है। अगर रिजर्वेशन नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी में ट्रीट होंगे, आपकी जो सीट है वो जनरल कैटेगरी में आएगी। उसके बाद आपने फादर मदर नेम्स लिखने हैं अच्छी तरह। ये कोई अनिवार्य नहीं है, अगर कोई बच्चा अपने फादर या मदर नेम को डिक्लेयर नहीं करना चाहता तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपका फॉर्म इस ग्राउंड में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर फादर मदर का आपने नाम लिखा है तो अपने फादर का या मदर का जो भी लॉगिन आईडी है और मेल है, ईमेल मतलब कहने की बात है, लॉगिन आईडी कह रहा हूँ सॉरी, मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन नंबर ज़रूर शेयर कर दें। कई बार क्या होता है कि आपके फ़ोन में कोई मैसेज नहीं जाता है तो आपके पेरेंट्स के पास ये मैसेज पहुंच जाएगा। उसके बाद बैंक डिटेल्स बड़े ध्यान से भरना है, आईएफएससी कोड भरना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, ईपिक नंबर डालना है, ये सभी तमाम जो भी डाटा है वो सारा का सारा ध्यान से फिलअप करना है। उसके बाद फॉर्म में लगने वाला है आपकी फ़ोटो जो 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। PDF फाइल बनाएं, JPG फाइल को बनाकर शॉर्ट करें कंप्यूटर में और उसके बाद उसको लोड कर दें, अपलोड कर दें। सिग्नेचर भी ऐसे ही, और उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ आइदर पेरेंट्स या गार्डियन के भी सिग्नेचर्स। और इसी तरीके से आप पूरे के पूरे फॉर्म को ध्यान से पढ़ के बने। जो BA के कॉम्बिनेशन वाले सब्जेक्ट्स हैं वो बड़े ध्यान से बने। कल मैंने पूरे जो ये आपके जो सर्टिफिकेट्स की जो चर्चा है ये आप देख पा रहे हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इनकी सारी चर्चा मैंने कल अपनी स्पेसिमेन कॉपीज़ में वीडियो में बताई है, जॉइंट प्रोस्पेक्टस के अंदर पेज नंबर 151 पे। तो वहाँ जाकर दोबारा भी आप देख सकते हैं, मेरी वीडियो को भी ज़रा देख सकते हैं। तो सारा का सारा जो है एफिडेविट गैप ईयर का ये सब वहाँ पर मिलेगा। आपने उसी प्रोफॉर्मे में सारा का सारा बनाना है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में आपने बड़े ध्यान से देखना है कि आपने भाई परसेंटेज कैसे लिखनी है, और फॉर्म तब तक सबमिट नहीं कराना है जब तक फॉर्म में बिल्कुल क्लियरिटी ना हो। और अगर एक बार फॉर्म को सबमिट करा दोगे उसके बाद वो अगर लॉक हो गया तो आप उसको अनलॉक नहीं कर सकते। अनलॉक तभी होगा जब आपके पास SMS आएगा, कोई आपके भाई फॉर्म में डाउट रहेगा, तो फिर आपके जो DHE वाले हैं वही आपके फॉर्म को अनलॉक कर सकते हैं। और अनलॉक के लिए आपके पास SMS आएगा, कुछ समय के लिए अनलॉक होगा, और अनलॉक के टाइम ही आपने सारा का सारा करेक्शन कर देनी है और फिर से वो लॉक हो जाएगा। तो ये तब है अगर बाई चांस आपके फॉर्म में कोई त्रुटि पाई जाती है और आपको SMS आता है। ये सभी बच्चों के लिए नहीं है भाई, कहीं आपको गलत लग जाए तो ये बात ध्यान से पढ़नी। ये सारी बातें यहीं पर ही लिखी हुई है, सारी बातें आपसे पूरी बातें आपको बताई जाए। गैप ईयर के बारे में 2 स्पेसिमेन लगेंगे, ये ध्यान रखें। और ये सारा का सारा जो है फिर एंटी रैगिंग है, और यहाँ से आपने क्लिक हेयर टू साइन इन। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपने यहाँ से साइन इन करना है।
साइन इन के लिए आपका जो यूज़र आईडी है दैट इज़ योर फ़ोन नंबर एंड योर पासवर्ड, जो कि आपके एसएमएस के थ्रू आपके फ़ोन पे आए। तो कैसी लगी वीडियो, आपको पसंद आई होगी। होप पूरी बातें मैं समझा पाया हूँगा आप लोगों को, और नहीं भी समझा पाया, अगर कोई बातें रह गई होगी तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं कि कुछ ना कुछ, क्योंकि बड़ी हो जाती है वीडियोस, तो कहीं ना कहीं हम आपको पूरी की पूरी बात कहीं ना कहीं दूसरे दूसरे पार्ट्स में बताते रहते हैं। तो इन शब्दों के साथ इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। आपको फिर से गुजारिश है भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अंत में, और शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।